हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, पर्शियन गल्फ में वाक़िया मुल्क कतर एक छोटा सा मुल्क है। इसका एरिया 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। कतर अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से भी तकरीबन 40 गुना छोटा है। कतर ने बरतानिया से 1971 में यानी 1971 में आज़ादी हासिल की थी। उस वक्त कतर एक इंतहाई गरीब मुल्क हुआ करता था, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर था। ये बरतानवी राज की सबसे ज़्यादा गुर्बत वाली जगह थी। जैसा कि आपको पता होगा कि कतर एक इंतहाई गर्म मुल्क है और गर्मियों में कतर का दर्जा हरारत 50 डिग्रीज तक पहुंच सकता है। सहरा से घिरी हुई ये जगह उस वक्त रहने के लिए भी इंतहाई मुश्किल थी, लेकिन सिर्फ 47 साल बाद आज कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। दोस्तों, इस छोटे से मुल्क का जीडीपी पर कैपिटा इनकम 1,29,726 डॉलर्स है। ये फ्रांस से भी 3 गुना ज़्यादा है। जिस मुल्क में कभी रहना भी मुश्किल था और लोग छोटी सी फिशिंग इंडस्ट्री पर गुजारा करते थे, आज वही जगह दुनिया भर के लोगों की रहने की जगह बन चुका है। आज कतरी गवर्नमेंट की दुनिया भर में बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं। मशहूर अरेबिक मीडिया कंपनी अल जजीरा भी कतर में ही बना था। कतर का कैपिटल दोहा आज ऊंची इमारतों और खूबसूरत शॉपिंग मॉल से भरा पड़ा है। आज कतर में दुनिया भर से हर रंगो नस्ल के लोग आकर बसते हैं। कतर दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में मुनक्किद होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कतर ने इतने छोटे से अरसे में इतनी तरक्की कैसे कर ली। दोस्तों, कतर की तरक्की में 2 चीज़ों ने इंतहाई अहम रोल प्ले किया। एक तो ऑयल ने और दूसरा नेचुरल गैस ने। कतर में कुदरती गैस यानी LNG एक बड़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन कहानी इतनी छोटी नहीं है, बल्कि कतर की तरक्की की कहानी बेइंतहा दिलचस्प है। कतर में 1940 की दिहाई में पहली बार तेल दरियाफ्त हुआ और 1960 की दिहाई में कतर से तेल निकालने का काम शुरू कर लिया गया था। यहाँ से कतर की किस्मत तब्दील होने की शुरुआत हुई, लेकिन असल तब्दीली 70 की दिहाई में आई, जब कतर का असल खजाना ढूंढ लिया गया। ये खजाना दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस यानी LNG का जखीरा था जो कतर में दरियाफ्त हुआ। लेकिन उस वक्त इस कुदरती गैस में इतना प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि गैस को गैस पाइप्स के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है और कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर था। कतर में असल तब्दीली 1996 यानी 1996 में आई, जब कतर के अमीर शेख हम्माद बिन खलीफा अल थानी ने फैसला किया कि कतर की असल ताकत, जो कि नेचुरल गैस है, को इस्तेमाल करके कतर को तरक्की की राह पर डाला जाए। शेख हम्माद बिन खलीफा ने फैसला कर लिया था कि कतर का मुस्तकबिल अब नेचुरल गैस में है। दोस्तों, कतर में गैस को दूसरे ममालिक में पहुंचाने का एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया गया। इस टेक्नोलॉजी को लिक्विफेक्शन भी कहा जाता है। सादा अल्फाज में इस टेक्नोलॉजी के जरिए गैस को ऑयल की तरह बहरी जहाज़ों में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। शेख हम्माद बिन खलीफा अल थानी की कोशिशों से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कतर से नेचुरल गैस यानी LNG दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करने का सिलसिला शुरू हो गया और आज कतर दुनिया में LNG एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज कतर की तरक्की की असल वजह यही है, यानी कुदरती गैस यानी LNG। लेकिन असल तरक्की का राज गैस से कमाए जाने वाले पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना है, अपने मुल्क का एक ब्रांड बनाना है, जो कतर ने इंतहाई कामयाबी से किया। जैसा कि तेल तो वेनेजुएला नामी मुल्क में भी बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन वेनेजुएला आज शदीद मुआशी बहरान से दोचार है। यही हाल कई और ममालिक का भी है, लेकिन कतर इन ममालिक जैसा नहीं है। कतर की कामयाबी के और कई राज हैं। शेख हम्माद बिन खलीफा अल थानी ने 1995 में यानी 1995 में जब से कतर की हुकूमत संभाली है और वो कतर के अमीर बने हैं, तब से कतर के हालात हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हुए हैं और आज कतर एक मॉडर्न और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। कतर ने इंतहाई अक्लमंदी से गैस से हासिल किए जाने वाला पैसा दुनिया भर में इन्वेस्ट किया हुआ है और कतर सिर्फ और सिर्फ गैस पर डिपेंडेंट नहीं है। कतर में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मौजूद है। इस इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी पूरी दुनिया में पैसों को अक्लमंदी से इन्वेस्ट करना है। ये कतर की एक बहुत बड़ी ताकत समझी जाती है। कतर के पास इस वक्त 330 अरब डॉलर्स मौजूद हैं
और कतर की आबादी इस वक्त 30 लाख से भी कम है और इन 30 लाख लोगों में सिर्फ 3 लाख कतरी सिटीजन्स हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कतर को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क क्यों समझा जाता है। कतरी हुकूमत ने पूरी दुनिया में रियल एस्टेट में बेपनाह सरमायाकारी की हुई है। लंदन के शहर में कतर की बेपनाह इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। लंदन में कतर के कई होटल्स, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज हैं। कतर ने अमेरिका में भी बेपनाह इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। 2016 में कतर अमेरिका के ऑफिसेज में इन्वेस्टमेंट करने वाला चौथा बड़ा इन्वेस्टर था। अमेरिका में सिर्फ मैनहट्टन के इलाके में पिछले 2 सालों में कतर ने 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी कतर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसा कि शेल, बार्कलेज बैंक और वॉक्सवैगन जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज। ये इन्वेस्टमेंट कतर ने सिर्फ मुल्क से बाहर ही नहीं की हुई, बल्कि अपने मुल्क में भी बेपनाह सरमायाकारी की है। कतर में पोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स, फाइनेंशियल सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है और की जा रही है। कतर एयरवेज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। दोस्तों, यही वजह है कि आज दुनिया भर से लोग कतर में आने और रहने को तरजीह देते हैं। ये इंतहाई अक्लमंदाना फैसला है, क्योंकि कतर सिर्फ गैस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, बल्कि मुस्तकबिल में इन तमाम सरमायाकारियों से फ़ायदा उठाना चाहता है, ताकि कभी अगर इनके गैस के बिजनेस को ख़तरा हो तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स इनके काम आ सकें। कतर और दुनिया के कई और ममालिक जहां तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, में यही असल फ़र्क है। दूसरे ममालिक तेल और गैस और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज से आने वाला पैसा सिर्फ खर्च कर रहे हैं और उसी पर डिपेंडेंट है, जबकि कतर उस पैसे को इंतहाई अक्लमंदी से इन्वेस्ट भी कर रहा है। दोस्तों, जब हमाद बिन खलीफा 1995 यानी 1995 में कतर के अमीर बने तो उन्होंने कतर का दुनिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की भी शुरुआत की। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा इकदाम अल जजीरा चैनल का क़याम था। कतर ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर भी बेपनाह काम किया और दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। दोस्तों, ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको एक बेल आइकन बना नज़र आएगा, यानी एक घंटी बनी नज़र आएगी। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस चैनल की सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।